हर मोड़ पे डर, फियर फाइल्स। प्रणाम बाबा जी। कैसे अनुभव आ गए? बाबा जी, मैं कुछ समस्या लेकर आया हूँ यहाँ पर। अब तो होगा। वो सही से काम धंधा नहीं चल रहा है तुम्हारा? नहीं, काम धंधा तो आपकी तरफ से खूब बढ़िया चल रहा है। फिर कैसे होना है? बाबा जी, मुझे हमारे घर में कुछ है हमारे घर में। वो वाला जो तुमने नया लिया है? हाँ। राघव, अब तुम्हारे नए घर में क्या दिक्कत आ गई? पता नहीं बाबा जी, जब से मैंने वो घर लिया है तो मेरे साथ अजीब अजीब घटना हो रही है। तो राघव, तुमने पहले नए घर की पिछली स्टोरी जानने की कोशिश नहीं की क्या, जिससे तुमने ये घर लिया? तुम्हें पहले ही पता करना था कि इस घर में पहले क्या हुआ था। वैसे तो खैर मैं पता लगा लूँगा तुम्हारे घर में क्या गड़बड़ है। हाँ बाबा जी, मैंने उससे पूछी तो थी, लेकिन इसके बारे में उसने कुछ नहीं बताया। लेकिन वो कुछ जल्दबाजी में था। तुम्हारे घर में तय खाना तो है। हाँ, तुम एक काम करो, तुम्हें सब पता लग जाएगा। इस नारियल को उस तय खाने की गेट पर रख देना, और तुम्हें अपना आप पता लग जाएगी तुम्हारे घर में किस चीज़ का था। ये लीजिए। लेकिन इससे कैसे पता लगेगा बाबा जी? तुम तो तय खाने के दरवाजे के पास रख देना, तुम्हें अपना आप पता लग जाएगा। बाबा जी, मुझे कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना, क्योंकि घर में मैं अकेला ही हूँ। नहीं, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। बस तुम इस नारियल को उस तय खाने के दरवाजे पर रख देना। ठीक है, वो तो मैं कर दूंगा। तो तुम जाओ और उस तय खाने के आगे इस पर रख देना। ठीक है बाबा जी। तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, बस तुम्हें पता लग जाएगा अपने आप। तो तुम फिर कल सुनिए, कल आने में होगा, परसों को दिन आना होगा। लेकिन मैं परसों तुम्हारे पास वापस आ जाऊँगा बुलाने। आ जाना।
क्या चल रहा है? लेकिन आप क्या चल रहा है? अब बंद हो गया। यही पर तय खाने के पास ले जाता हूँ उसको। खाना वो रहा। इस नारियल को यही रख के देखता हूँ। अभी ये कौन था? कि नारियल तो फूट गया। अब क्या करें? खून? ये नारियल में खून कैसे निकल सकता है? अब क्या करें? इसको फेंक दूं? नहीं, इसको यहाँ पर रख देता हूँ। कल बाबा जी आएगा, उसको बताऊंगा। हेमंत, सो गए क्या? नहीं। तबीयत खराब चल रही है काफी दिन से। अभी कुछ आराम नहीं यार? नहीं, अभी नहीं मिला अभी। तो एक काम करेंगे, फिर हम दोनों कल डॉक्टर के पास चलेंगे, वहाँ तुम्हारा इलाज करवा देंगे। नहीं राघव, डॉक्टर के तो मैं काफ़ी बार होके आ गया, वैसा कोई सिस्टम नहीं है। वहाँ पर जाता हूँ, वो बताते हैं कुछ भी नहीं है, तबीयत ठीक है। मुझको तो कुछ वैसे ही राग लगता है। मुझे भी कुछ ऐसे ही राग लगता है। तुम बाबा जी के पास जाने की बोल रहे थे, जाके नहीं आए?
बाबा जी के पास तो नहीं, जाकर भी आ गया। बाबा जी ने मुझे एक नारियल दिया था। अच्छा। तो वो नारियल को मुझे तहखाने के पास में रखने के लिए बोला था। बाबा जी नहीं जाने। बाबा जी परसों आए, बाबा जी कुछ काम था, वो बोल रहे थे कि इस नारियल को ले जाकर उस तहखाने के बाहर रख देना, अपना पता चलेगा कि हमारे घर में क्या है। तो मैंने उस नारियल को तहखाने के पास ले गया, तो वो वहीं गिर कर फूट गया। हाँ, और उसमें नारियल से खून निकल कर बाहर आ रहा था। क्या नारियल में खून कभी निकलता ही नहीं है? अरे नारियल में सच में खून निकल रहा था, मैंने खुद ने देखा है। तुम्हारे यकीन नहीं आ रहा क्या? नहीं है। तो तुम रुको, मैं तुम्हें उस नारियल को लेकर आता हूँ, फिर तुम्हें पता लगेगा। ठीक है, ले जाओ। मैं तुम्हें लाकर बताता हूँ। नारियल में से खून ऐसा तो नहीं हो सकता। हमारे घर में ये अजीब अजीब क्यों हो रहा है? ऐसी आवाज आ रही है। कोई नहीं है। यहाँ से नारियल चला गया। मैंने तो यहीं पर रखा था उसको। मारी खा जा सकता है। कैसी आवाज आ रही है? जी हेमंत कहाँ चला गया? आवाज तो इसके कमरे में से आ रही थी। हेमंत, हेमंत, चले गए हेमंत।
चला गया? उसकी इतनी तेज बीमारी हो रही थी तो वो कहाँ चला गया? उसे उसकी तो खड़े होने की बस की भी नहीं थी। वो तो अपने आप भी उठ भी नहीं सकता। हेमंत, हेमंत, ये उस तरफ इतनी भाट कौन है? हेमंत, हेमंत तो नहीं हो सकता। उसकी तो वैसे चलने की बस ही नहीं है। हेमंत, ये तो वो तय खाने की तरफ गया है। उस तरफ कोई गया है। हेमंत, तुम हो गए वहां पर? कोई बोल ही नहीं रहा। शायद हेमंत नहीं है। भयानक आवाज। कौन है? इतनी भयानक आवाज। ये तो इस तहखाने में सही है। ऐसा कौन है इस तहखाने के अंदर? ये तो कल वो बाबा जी आएगा ना, तभी पता चलेगा। भयानक आवाज तो मैंने पहली बार सुनी है। हेमंत, पता नहीं हेमंत कहाँ चले गया इतनी रात को।
अब तो बाबा जाने का इंतजार करता हूँ। जी, हंसने की आवाज। शायद इधर कोई है। इधर तो कोई नहीं है। हेमंत की आवाज तो नहीं है ये। अब तो बाबा जी को बुलाना ही पड़ेगा। ये हेमंत कहाँ चला गया? कभी वो ऊपर छत पर तो नहीं चला गया टहलने के लिए? पता नहीं हमारे इस नए घर में हमारे साथ क्या क्या हो रहा है। रात बहुत हो गई है, बस सुबह हो जाए। जो बाबा जी आएगा ना वो ही कहेगा अब तो। हेमंत कहाँ चला गया? शायद छत पर टहलने के लिए चला गया होगा। मैं तो सोच सकता हूँ वो अपने आप आ जाएगा।
कुछ न कुछ तो है, लेकिन ये यहाँ पर कैसे गिर गया? नारियल में से इतनी धुआं। ये तो एकदम गर्म हो गया। इसमें से धुआं कैसे निकल रही है? ये धुआं तो पूरे कमरे में मर जाएगी। बढ़ती जा रही धुआं और मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही है। ये तो धुआं बढ़ती जा रहा है। ये राघव ने मुझे बुलाने के लिए दोबारा नहीं आया। इस घर में कोई ऐसी अदृश्य शक्ति है जो लोगों का नुकसान पहुंचा रही है पर दिखती नहीं है। आज राघव को और राघव के परिवार को इस आत्मा से मैं छुटकारा दिला दूंगा। वो मेरे दोस्त का बचपन का दोस्त है, इसलिए। पर यहाँ पर इतना सन्नाटे क्यों है? ये नारियल तो मैंने राघव को दिया था। ये तो इस तरफ से गोल कर आया है। इस नारियल में खून आना, इस नारियल में खून आना मतलब किसी की मौत पक्की है। ये नारियल तो बिल्कुल पूर्ण तरीके से खंडित हो गया है। इस घर में कोई भी शक्ति है तो मेरे सामने आओ,
तुमने मेरे राघव दोस्त को परेशान कर रखा है। तरफ से उड़ गया अभी। इतनी भयानक आवाज हंसने की। लगता है वो आत्मा मुझे भ्रमित कर रही है। अब इसी नारियल में मैं उस आत्मा को कैद कर नहीं ले गया। इसी नारियल में उस आत्मा को कैद करूंगा। अब देखो, जो बुरी सकते हैं, जितनी बुरी सकते हैं इस नारियल में कैसे आकर कैद रहती हैं। लगता है कभी इस तरफ से आवाज आ रही है हंसने की, कभी इस तरफ से। लगता है यहाँ तो मुझे भ्रमित करने वाली है, पर मैं भ्रमित न हूँ।
राघव के घर में हिम्मत कर ली, कई आत्माएं घूम रही थी। पर ये राघव और हिम्मत कहाँ चले गई इतनी सुबह? चलो कोई नहीं, उनको तो मैं मेरी इस स्थान पर बुला लूँगा और अभी इस भयानक आत्माओं को मुझे मेरी कुटिया में कैद करके आना होगा। अभी तो मैं चलता हूँ, कल मिलेंगे राघव और हिम्मत से। तो हे गाइस, आज के हमारे इस ब्लॉग में स्वागत है। और आज हम हमारे कुआं पर आए हैं। तो अभी कुएं का बारे में बताएंगे, इसमें पानी है या नहीं है। मतलब पुराने वाले कुएं के पास में ही आए हैं, तो अभी इसमें बताएंगे पानी है या नहीं है। तो ब्लॉग में बने रहिए, आपको शॉर्ट तरीके से बताएंगे कि आपका टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि टाइम सबके लिए बहुत कीमती होता है। तो चलिए फटाफट से बताते हैं। तो अभी व्लॉग के अंदर बने रहिए। अभी हम लोग भाग जा रहे हैं। देखिए पहले तो आपको इसको बता देते हैं, ये खाली पड़ा है क्योंकि बोर में पानी नहीं है, कुएं में पानी नहीं है, तो ये खाली पड़ा है। पहले भरता था तो सभी गांव वाले नहाते थे। और अभी ये देखिए, हम इस वक्त गाइस शाम हो रही है और हम अपने कुएं पर हैं, जो पुराने वाले पर। तो अभी ये देखिए, आपको बैकग्राउंड में कुआं दिख रहा होगा, तो हम वहाँ पर हैं। तो अभी क्या है कि ये कुआं है, यहाँ मेरे पीछे देख लीजिएगा, ये कुएं देख रहा होगा आपको। और ये दाग बहुत गहरा है गाइस, आपको दिख रहा होगा। तो ये कोई समय था जो चालू था। और गाइस अभी भी इसमें बोर कटाएंगे ना तो पानी हो जाएगा, और वो हमारा कनेक्शन का जुगाड़ है। तो और ये लाइन है, मतलब सारा सेटअप है यहाँ पर, लेकिन बोर कटाने की ज़रूरत है और पानी हो जाएगा, क्योंकि आप ज़मीन के अंदर पानी सबसे ज़्यादा बताया गया है। और इस कुएं में बहुत तगड़ा पानी था, जो कि 2-4 साल से ही पानी ख़त्म हुआ है। तो अभी आप बने रहिए, हम आपको हमारी नई वाली बोर के पास में ले चलेंगे और वहाँ बताएंगे उसमें कितना पानी है और वहाँ पर क्या क्या काम हो चुका है अभी तक। तो चलिए। तो अभी क्या है कि हमारा पुराना कुआं है, इसमें तो गाइस लगभग 2-3 साल के आसपास पानी सूख गया है।